तो फ्रेश वाटर की तकरीबन वो तमाम मछलियाँ जो हमारे यहाँ के मौसम में पल सकती हैं वो हम पालते हैं। हमारे पानी में कोई स्मेल नहीं होती, इसलिए हमारी मछली में भी स्मेल नहीं होती। हमारा बहुत पुराना शौक़ है मछली पकड़ना, जिसे आगे चल के हमने एक कारोबार की शक्ल दी और ये पालन शुरू कर दिया। इसमें ये भी है कि इसमें कितना प्रोटीन है, कितना फ़ैट है, कितनी बड़ी मछली को क्या दिया जाएगा, उसका एक पूरा कैलकुलेशन है। हिमाचल के अंदर हम ट्राउट मछली पलवाते हैं, जो कि दुनिया की 8-10 जो सबसे साफ़ सुथरी मछली है उसके अंदर से एक मछली है। हमारा फोकस इसी चीज़ पे रहता है कि वो मछली हो जिसे हम खुद खा सकें और जिसको हम बेच सकें और हमें कोई खाने वाले को कोई कराहत उसमें ना हो और हमें बेचते में कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले कि उस तालाब की मिट्टी कैसी है, उसमें स्मेल ना हो, उसमें कीचड़ ना हो, उसका पानी कैसा है, उसमें बदबू ना हो, उसमें गंदी चीज़ें मिली हुई ना हो, और फिर ये कि मछली का हम खाना क्या दे रहे हैं उसको। मांगुर, जिसको हाइब्रिड मांगुर भी कहते हैं और थाई मांगुर भी कहते हैं, ये हिंदुस्तान में सन 2000 से बैन है। इसके गोश्त के अंदर मरकरी पाया जाता है बहुत ज़्यादा, जो कि इंसानी हेल्थ के लिए या जो भी उसको खाता है उसकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं के एक गांव में। अब आप सोच रहे होंगे कि जामिया नगर अपडेट्स पे आखिर ऐसी कौन सी खबर आएगी जिसके लिए मैं बदायूं आया हुआ हूँ। आप हमारे पीछे बहुत सारा तालाब देख रहे होंगे। यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, दसियों तालाब है एक साथ। यहाँ मेरे साथ ज़िया साहब हैं और फैसल साहब हैं। ये जितने भी तालाब हैं वो इन्हीं का है और इसमें ये मछलियाँ पालते हैं, फ़िश फार्मिंग करते हैं। यहाँ जो ये मछलियाँ पालते हैं, अब तक ये आसपास की जो मंडियाँ हैं वहाँ यहाँ की पली हुई मछलियाँ जाती थी, इनका ये कारोबार चल रहा था। लेकिन अब इन लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि हम यहाँ की जो बेहतरीन मछलियाँ हैं जो इनकी निगरानी में यहाँ पलती हैं वो जामिया नगर के घर घर में पहुँचाएँगे। जी हाँ, चाहे वो जाकिर नगर हो, बटला हाउस हो, शाहीन बाग हो, अबुल फजल इनकलेब हो, नूर नगर हो या जामिया नगर का कोई भी इलाका, सभी घरों में इन्होंने अब यहाँ की पली हुई मछलियाँ भेजने का फ़ैसला किया है। यानी कि आप जैसी भी मछलियाँ चाहते हैं बस एक कॉल करके इनसे वो मछलियाँ मंगवा सकते हैं। ज़िया साहब, आपसे जो मेरी बात हो रही थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप बिल्कुल मछलियों की बहुत ज़्यादा मालूमात रखते हैं। बिल्कुल मैं ये कहूँ कि अगर आप मछलियों के प्रोफेसर हैं तो मतलब इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं होगी। तो मुझे ये बताइए, यहाँ आप कौन कौन सी मछलियाँ पालते हैं? देखिए, दरअसल क्या है कि ये हमारा बहुत पुराना शौक़ है मछली पकड़ना, जिसे आगे चल के हमने एक कारोबार की शक्ल दी और ये पालन शुरू कर दिया। तकरीबन 8 साल हो गए इस पालन को करते हुए। तो फ्रेश वाटर की तकरीबन वो तमाम मछलियाँ जो हमारे यहाँ के मौसम में पल सकती हैं वो हम पालते हैं, कम या ज़्यादा उसमें करते हैं। लेकिन जो बड़े तौर पर हम पालन करते हैं वो 2 किस्म की मछलियों का करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा है बासा, जो इंटरनेशनल मार्केट में बासा कहलाती है, और एक तिलपिया मछली है। तो इनका पालन हम ज़्यादा करते हैं। बाकी रोहू है, कतला है, मिर्गल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, कवई, ये तमाम मछलियाँ, और इसके अलावा सिंगी हैं, सौल हैं, इन सब का पालन यहाँ पर होता है। यहाँ इन मछलियों को तैयार करने में क्या तकनीक इस्तेमाल होती है, इनको आप कैसे पालते हैं? जी, देखिए, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और दरअसल इसको मैं बहुत थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहूँगा कि मछली का मतलब कि वो कौन सी मछली है, इससे ज़्यादा वो अच्छी मतलब खाने के लिए है या नहीं है, ये इस पे डिपेंड करता है कि वो किस एनवायरनमेंट में पाली गई है। हमारे यहाँ क्या है कि सबसे पहले जो हम पालन करते हैं वो कोई ऐसे तालाब नहीं होते हैं जिनकी मिट्टी और पानी जो है वो बरसों से सड़ रहा है, जैसे कि गांव देहात में तालाब होते हैं और जिनके पानी भी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि हर तरीके का पानी वहाँ पर आता है। और बाकी ये है कि उनकी मिट्टी भी बहुत पुरानी होकर कीचड़ की शक्ल ले लेती है। तो हमारे ये तालाब जो हैं ये एग्रीकल्चर लैंड है। आप देख सकते हैं, जो आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर लैंड के अंदर सबसे पहले हम तालाब खुदवाते हैं, उसके बाद उसको हम फिल करते हैं उस पानी से जो हम डायरेक्ट पीते हैं बगैर किसी आरओ के, क्योंकि हमारे यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा अच्छा है, उससे हम उसको फिल करते हैं। दूसरी बात, इसको जो हम फीड देते हैं वो कमर्शियल फीड होता है। कमर्शियल फीड 2 तरीके के अवेलेबल होते हैं मार्केट में, एक होता है नॉन वेज और एक होता है वेज, लेकिन हम प्रेफर करते हैं वेज को। हालांकि नॉन वेज भी अच्छा होता है और उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो दरअसल समंदर की बहुत सी ऐसी सूखी मछलियाँ होती हैं जिनको ड्राई करके उसका प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन हम वेज फीड लेते हैं जिसके अंदर सोयाबीन होती है, मूँगफली की खल होती है, मक्का है, चावल है, इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर होते हैं। तो वाला फीड होता है फ्लोटिंग फीड होता है।
होता है वो हम इनको खिलाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि हमारा तालाब बहुत साफ़ होता है, मिट्टी उसकी बिल्कुल कोई इसमें स्मेल नहीं होती, कोई कीचड़ नहीं होती। उसके बाद जो पानी जिसमें हम पालते हैं वो पानी हमारा, मैंने आपको बताया, ड्रिंकिंग वाटर होता है। उसके लिए सोर्स इस्तेमाल करते हैं हम ट्यूबवेल, ठीक। तो वो उसमें पालते हैं। फिर उसके बाद हम जो फीड इस्तेमाल करते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी का, मतलब जो फीड होता है फ्लोटिंग फीड होता है। तो हमें ये मालूम होता है कितना खिलाना है ताकि वो नीचे जाके सड़े ना या वेस्टेज ना बने। वो ऊपर तैरता है, मछली उसे खा लेती है, हम आपको दिखाएंगे अभी वो। तो ये हमारा इसका तरीका है। उसके बाद हम एक काम और जो बिल्कुल नया करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपने पॉन्ड के अंदर सीपेज को मेंटेन करते हैं, जिससे कि हमारा पानी 10-20%, 30% रोज़ाना नीचे उतरता है और उसको हम बोरवेल से, मतलब उस पानी से उसको हम फिल करते हैं। इसलिए हमारे पानी में कोई स्मेल नहीं होती, इसलिए हमारी मछली में भी स्मेल नहीं होती। ये क्या दे रहे हैं आप मछलियों को? शबीर साहब, ये इनका फीड है। ये मेरे हाथ में, इसको दिखाइए आपको थोड़ा जूम करके जी। ये फ्लोटिंग फीड है और ये पूरा वेज फीड है। मतलब इसके जो क्या नाम है, इसमें जो कुछ है वो चावल की पॉलिश है, चावल है, मक्का है, सोयाबीन, इस तरह की चीज़ें हैं। और इसकी खासियत ये है कि फीड जो है ये फ्लोट करता है, तैरता है। अच्छा, इसका एक कैलकुलेशन होता है। हम ये देखते हैं कि हमारे तालाब में कितना बच्चा है, उसका साइज़ कितना है, कितनी मछली है, उसी हिसाब से हम इसको देते हैं। और अभी तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए लाया हूँ, वरना ये हमारा इसका फीड का गोदाम है। रस पे दिखाइएगा, ये पूरा फीड का गोदाम है। इसमें हम जो सुबह और शाम 2 वक्त देते हैं। तो इसकी एक आसानी ये है कि हमें पता होता है कि हमारी मछली ने कितना फीड खा लिया, क्योंकि ये फ्लोट करता रहता है। देखिए, आपको दिखाऊंगा, देखिए ये फीड जो है वो फ्लोट ऊपर ही ऊपर है जी। इसका मतलब हुआ कि ये क्वालिटी की चीज़ है, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया आपने। नहीं, ये क्वालिटी की चीज़ है। और ये बाकायदा इसकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत बड़े सेटअप हैं जो लोग इसको बनाते हैं और वहाँ से हम उनसे ख़रीदते हैं। उसके बाद, और इसमें ये भी है कि इसमें कितना प्रोटीन है, कितना फ़ैट है, कितनी बड़ी मछली को क्या दिया जाएगा, उसका एक पूरा कैलकुलेशन है। ये उसी हिसाब से तैयार होता है और इस हिसाब से उसकी फीडिंग होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मछली की जो क्वालिटी है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि मछली खा क्या रही है। बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ी उसकी एक शर्त है कि वो किस चीज़ क्या खा रही है और किस तरह के पानी में वो पल रही है। चूँकि आप मछलियों के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, आमतौर पे जो हम लोग मछली लेने जाते हैं या जो हमारे घर की औरतें मछली लेने जाती हैं, हमेशा उनके जहन में एक ही बात सुनता हूँ मैं कि ज़िंदा मछली दीजिए हमें, दुकानदार को बोलती हैं, और ऐसी मछली दीजिए वो सिंगल कांटे की हो, यानी कि सीधा आसानी से वो पका लें हम और ज़िंदा हो। तो क्या मछली में सिर्फ ज़िंदा ही देखना ज़रूरी है, सिंगल कांटा ही देखना ज़रूरी है, या मछली लेने वक्त एक आम आदमी को और भी क्या चीज़ें देखनी चाहिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और मैं चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं और इसे देख रहे हैं वीडियो को, वो इसका जवाब ज़रूर सुन के जाएँ। देखिए, जो मछली ज़िंदा मछली के मांगने पर और सिंगल कांटे की जो फरमाइश होती है उस पे दी जाती है, वो इंतहाई ख़तरनाक मछली है। और जो बातें मैं कहने वाला हूँ और जो बातें मैं कहूँगा, ये जो लोग सुने वो चाहें तो उसको वो रिसर्च कर सकते हैं अपनी, बहुत आसान है आजकल सारी चीज़ें। ये मछली होती है मांगुर, जिसको हाइब्रिड मांगुर भी कहते हैं और थाई मांगुर भी कहते हैं। ये हिंदुस्तान में सन 2000 से बैन है। इसके गोश्त के अंदर मरकरी पाया जाता है बहुत ज़्यादा, जो कि इंसानी हेल्थ के लिए या जो भी उसको खाता है उसकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह। ये ब्रेन की ग्रोथ को रोकता है और नर्वस सिस्टम को ख़राब करता है, ये मरकरी जो है, ऐसा रिसर्च कहती है। एक तो ये चीज़ हुई जो उस मछली की नस्ल में पाई जाती है। दूसरी जो ख़तरनाक चीज़ है वो उसको पालने का तरीका। वो तरीका क्या है, क्योंकि ये मछली बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, कई दिन ये पानी के बगैर ज़िंदा रह लेती है। अगर तालाब का पानी सुखा दीजिए, कीचड़ में ज़िंदा रह जाती है। ट्रांसपोर्ट में अगर दूसरी मछली जो है वो 5 क्विंटल जाती है तो ये कम से कम 15 क्विंटल जाती है, तो ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा भी कम होता है। ज़िंदा ले जाने की बात हो रही है, मरे में तो सब मछलियाँ बराबर ही जाती हैं, ठीक। लेकिन इस मछली के जो पालन का तरीका है वो ये है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मछली होती है तो इसको हाई डेंसिटी पे पाला जाता है। मतलब छोटे तालाब में या तालाब का जो भी साइज़ है उसमें वो बहुत ज़्यादा पाली जाती है। इसका जो खाना खिलाया जाता है वो होता है जो आप चिकन वेस्ट होता है मंडियों के अंदर से या फिर दुकानों में आप देखते होंगे, अगर जामिया नगर में आप रहते हैं तो कभी शाम में आपने देखा होगा 7-8 बजे के आसपास कुछ पिकअप जाती हैं जिनमें से बदबूएं निकल रही होती हैं। वो क्या करती हैं, जो वहाँ पे मतलब दुकानें हैं, चिकन की हैं, मटन की हैं और भी दूसरी दुकानें, वहाँ से वो जो गोश्त का बचा हुआ कचरा होता है उसको उसमें डालती हैं और इनके तालाबों में ले जाकर डाल देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मछली जो है बहुत हाई डेंसिटी पर पाली जाती है, तो इसको खाना भी ज़्यादा दिया जाता है। खाना ज़्यादा दिया जाता है तो वहाँ पर वेस्टेज भी ज़्यादा होता है। उससे क्या होता है, तालाब की मिट्टी, तालाब का पानी ख़राब होता है, उसमें गैसेस बनती हैं जो बहुत ख़तरनाक होती हैं मछलियों के लिए, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया, ये 2 गैसेस। तो फिर क्या होता है, मछलियों में बीमारी लगती है। जब पानी ख़राब होगा, मिट्टी ख़राब होगी, बीमारी लगेगी। फिर इनको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं,
वो एंटीबायोटिक्स जब आती हैं तो वो बॉडी में भी पहुंचती हैं, जैसे एंटीबायोटिक का है होता है नुकसान। तो दूसरी बात क्या होती है कि इन गैसेस की वजह से ये मछली मरती बहुत है तालाब में। जब ये मछली मरती है तो कोई भी, मैं आपको एक बात बहुत साफ़ कर देना चाहता हूँ कि कोई भी मछली पालन करने वाला अगर उसके तालाब में मछली मर जाती है तो उनको फेंकता नहीं है, वो उनको निकालता है, बर्फ़ में लगाता है और मार्केट में जाके बिक जाती है, ठीक है। तो अब वो मछली क्या है, एक तो वो पहले ही उसकी नस्ल में ख़राबी है, फिर उसको पालने का उसका खाना ख़राब है, खाना खिलाने की वजह से पानी ख़राब है, मिट्टी ख़राब है, ठीक। और उसके बाद वो मछली कुछ मरी और कुछ ज़िंदा वो बाज़ार में आती है। जब वो बाज़ार में आती है तो वो बेस्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमें सिंगल कांटे की ज़िंदा मछली चाहिए। उसमें की जो ज़िंदा मछली होती है, कांटा उसमें सिंगल होता है, वो उसको फ़ौरन उठाया, उन्होंने काटा, रेट भी उसके कम होते हैं और वो उसको काट कूट के और पैकेट में डाल के दे देते हैं। ये थाई मांगुर, हाइब्रिड मांगुर, ये आपको ज़रूर सर्च करने की ज़रूरत है कि ये मछली हमें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए और इंसानी हेल्थ के लिए कितनी ख़तरनाक है। हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो पल रही है। उसके बावजूद अक्सर ऐसा होता है कि ऑफिसर्स जो इस मतलब फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जब उनको ये बात पता चलती है कि कहीं पे ये मांगुर पल रहा है तो वो उसको पॉन्ड में जाके ही मार देते हैं और उनको ऊपर से ये ऑर्डर है कि जहाँ ये मछली मिले ये मार दी जाए। यह है, तो ये तो ज़िंदा मछली की बात हो गई। अब क्या है कि दूसरा जो मछली लोग पसंद करते हैं, वो आम जो मछली के बारे में जानते हैं, वो रोहू या भाकुर, जिसमें रोहू ज़्यादा आम है। रोहू नो डाउट बहुत अच्छी मछली है, बस उसमें कांटे थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके जो जिन तालाबों में वो पाला जाता है वो ज़रा थोड़ा सा उसके बारे में मालूमात होना ज़रूरी है। होता क्या है कि जैसे कि अगर हम दिल्ली के आसपास की बात करें तो दिल्ली या उसके 100-200 किलोमीटर के एरिया में जो भी दरिया या नदी आपको मिलेगी वो गंदे हैं, उनके पानी गंदे हैं। आप क्योंकि जामिया नगर में तो आप जमुना का पानी देख सकते हैं, उसका रंग देख सकते हैं, जब वो गिरता है उससे उठने वाले झाग देख सकते हैं, ठीक है। तो वो पानी बहुत ज़्यादा गंदा पानी होता है। तो इन मछलियों का कल्चर दिल्ली के आसपास दरअसल इन्हीं पानियों से होता है। जिन लोगों के खेत पास में है या तालाब हैं, वो पानी उन्होंने ले लिया और मछली का बच्चा डाल दिया, बड़ा हो गया, लाके मार्केट में बेच दिया। दूसरा इनका जो पालन एक होता है वो होता है गांव देहात के जो सरकारी तालाब होते हैं, क्योंकि पहले गांव में पानी के निज़ाम के लिए तालाब खोदे जाया करते थे, जानवर भी पीते थे, आदमी भी पानी पीता था, लेके जाता था। हैंडपम्प वगैरह जिस ज़माने में नहीं थे, तो हर गाँव में तालाब होते हैं, 2-3 तालाब होते हैं। तो उन तालाबों में पालन होता है। तो पहले वो तालाब इतने गंदे नहीं थे। उसकी वजह यह है कि पहले एक तो उनमें जो पानी आता था उसका सोर्स था तो वो बारिश थी, बारिश होती थी, बारिश का पानी आता था। अब क्या है कि घर घर में समरसेबिल लगे हुए हैं, वहाँ पर वो एक एक गांव में 100-100 200-200 चलते हैं और केमिकल्स का यूज़ बहुत बढ़ गया है, चाहे वो सर्फ हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो मतलब वॉशरूम में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है ना, तेज़ाब वगैरह है, तो इनका इस्तेमाल बढ़ने से तो मछली तो उसमें पल जाती है, लेकिन क्योंकि उसका पानी अच्छा नहीं होता है और मछली कोई भी है एनवायरनमेंट के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा डिपेंड है कि वो एनवायरनमेंट मतलब नस्ल से ज़्यादा एनवायरनमेंट है कि वो कैसे पाली जा रही है। सबसे पहले कि उस तालाब की मिट्टी कैसी है, उसमें स्मेल ना हो, उसमें कीचड़ ना हो, उसका पानी कैसा है, उसमें बदबू ना हो, उसमें गंदी चीज़ें मिली हुई ना हो, और फिर ये कि मछली का हम खाना क्या दे रहे हैं उसको। तो वाली मछली आती है, वो भी बाज़ार में आती है। कुछ मछलियाँ ऐसी आती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, वो जैसे पहाड़ी इलाकों पे हैं, साफ़ सुथरे डैम हैं जो बारिशों से भरते हैं या साफ़ सुथरे दरिया हैं। लेकिन जब सब मछली एक जगह रखी हुई हैं तो उसमें चाहे हम हो, एक आम आदमी को जाने दीजिए, हम मछली के बारे में लगता है हमें कि हम काफ़ी कुछ जानते हैं, मतलब उनसे ज़्यादा, लेकिन हम भी उसको शक्ल से देख के नहीं पहचान सकते कि मतलब कौन सी मछली साफ़ पानी की, कौन सी मछली गंदे पानी की। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हम पहचान लेते हैं कि भाई इसमें बीमारी तो लगी हुई नहीं है, लेकिन आम आदमी उसे भी नहीं पहचान पाएगा। 3 बीमारियाँ बहुत आम होती हैं। एक लर्निया जिसे एंकर वॉर्म कहते हैं, वो किसी आमतौर से रोहू और भाकुर में बहुत जल्दी लगता है। उसमें आप देखेंगे कि उस पे डॉट डॉट से होंगे रेड कलर के, उसके ऊपर एक हरे रंग का जैसे काई होती है वैसे एक धागा सा दिखाई देगा। आप उसको खींचेंगे तो नायलॉन के धागे की तरह अंदर से एक एंकर निकलेगा, वो एंकर वॉर्म होता है, जिसे मछली की किलनी भी कहते हैं, ठीक है। तो एंकर वॉर्म होता है। एक उसके अंदर बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। बैक्टीरियल में क्या है कि मछली की बॉडी पे आपको रेड स्पॉट दिखाई देंगे, जगह जगह आपको लाल निशान होंगे, बैक्टीरियल डिजीज़ है। एक फंगल डिजीज़ है, उसमें आपको वाइट से आपको स्पॉट मछली पे दिखाई देंगे। तो हम ये तो पहचान सकते हैं कि इस मछली में डिजीज़ है या नहीं है, लेकिन ये गंदे पानी से आई है, गंदे दरिया से आई है, गंदे तालाब से आई है, या फिर ये साफ़ डैम की मछली है या साफ़ दरिया की मछली है, उसकी पहचान वहाँ पर मतलब पॉसिबल नहीं होती है। ज़िया साहब, मैं देख रहा हूँ कि आपका मछलियों का बेहतरीन काम है, कई जगह आपकी मछलियाँ जाती हैं। ये कब फैसला किया आपने कि अब मुझे अब ओखले में भी मछली भेजनी चाहिए, और दूसरे ओखला वालों को अब कौन कौन सी मछलियाँ मुहैया कराएंगे? जी देखिए, ऐसा है कि मछली फार्मिंग स्टार्ट करो में तकरीबन 8 साल हो गए हैं, और मेरे 2 भाई जो हैं वो दिल्ली में ही रहते हैं। उनका जल्दी जल्दी आना जाना रहता है, तो हम उनसे मछली भी भिजवाते रहते हैं, कभी हमारे दोस्त, कभी उनके दोस्त, कभी रिश्तेदार हमारे।
तो मतलब सबकी फरमाइश यही थी कि आप अपनी मछली को यहाँ पर भी बेचिए, क्योंकि वो उसे पसंद करते हैं। हमारी मछली में कोई बैड स्मेल नहीं होती है, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि हम सफाई पे ज़्यादा ध्यान है, मिट्टी, पानी और उसका खाना। तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये कहा कि भाई हमारे यहाँ हमारे बच्चे मछली नहीं खाते थे या हम लोग नहीं खाते थे, और हमने शुरू कर दी है। तो बस उन्हीं की फरमाइश पर हमारी समझ में आया कि हम इसे रिटेल में भी शुरू करते हैं, और हमने इसकी मतलब शुरुआत कर दी है। दूसरी बात ये है कि मछली कौन कौन सी, तो मैं आपको बताऊं कि एक तो हमारा यही फार्म है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, तकरीबन 30-35 तालाब हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक पालन होता है, इसके अलावा हमारे 2 छोटे छोटे फार्म और हैं, और हमारे कुछ डैम हैं जिसमें हमारी पार्टनरशिप है, कुछ झीलें हैं हमारे पास। तो हम कहीं पर भी अगर डैम या झील लेते हैं तो हमारा फोकस इसी चीज़ पे रहता है कि वो मछली हो जिसे हम खुद खा सकें और जिसको हम बेच सकें, और हमें कोई खाने वाले को कोई कराहत उसमें ना हो और हमें बेचते में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो वो ऐसे ही साफ़, क्योंकि वो पहाड़ों पे डैम है, उत्तराखंड के अंदर हैं। और एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि हिमाचल के अंदर हम ट्राउट मछली पलवाते हैं, जो कि दुनिया की 8-10 जो सबसे साफ़ सुथरी मछली है उसके अंदर से एक मछली है, क्योंकि उसमें हर वक्त रनिंग वाटर चाहिए होता है, पहाड़ों का साफ़ पानी होता है, उसमें कोई गंदगी में वो पल ही नहीं सकती, उसकी खासियत ये है। ठीक है, तो ट्राउट का भी अगर कुछ लोगों की मतलब वहाँ पे डिमांड आएगी तो हम उसका काम भी करेंगे। तो अभी जो ख़ास मछली है, एक बासा है, एक तिलपिया है, जो हम ज़्यादा पालते हैं यहाँ पर। रोहू और भाकुर भी है, ये आमतौर से लोग खाते हैं। इसके अलावा कुछ मछली और हैं, जैसे कि आपकी बाम मछली है, बहुत अच्छी होती है, ये हम अपनी झील से लेंगे, जो हमें मालूम है साफ़ सुथरी झीलें हैं हमारी। एक सिंगाड़ा मछली होती है, ठीक है ना, साफ़, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है, तो वो हम अपने डैम वगैरह से लेंगे। और बाकी आपका भाकुर है, रोहू है, और क्या कहते हैं, ग्रास कार्प हो गई, मिर्गल हो गई, तिलपिया हो गई, ये तमाम मछली जो हमारे यहाँ पलती है, जिसमें बासा मेन है, वो हमें खुद भी पसंद है और अच्छी मछली है, कांटे भी उसमें कम होते हैं। जैसा जो मछलियाँ आप यहाँ पाल रहे हैं तालाब में, मान लीजिए उसी में से कोई मछली है जो शाहीन बाग में या ओखला के किसी भी इलाके में पहुँचाना है आपको, तो मुझे वो पूरा प्रोसेस बताइए, तालाब से लेकर लोगों के घरों तक पहुँचाने का ये प्रोसेस क्या होगा? जी, देखिए, पालन का प्रोसेस तो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से पालते हैं। तो पालन तक तो हमने मछली को अच्छे तरीके से पाल लिया, उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि हमारी मछली जो है वो उसकी हाई क्वालिटी की बनी रहे। उसमें हम क्या करते हैं कि जैसी मछली को बाहर निकालते हैं, उसको हम फ़ौरन आइस में लगवाते हैं और उसको क्लीन करवा देते हैं, क्योंकि मछली को अगर हम बर्फ़ में भी लगाएं या फ्रीज़र में रखें, लेकिन अगर उसके पेट में गंदगी मौजूद है तो वो ख़राब तो नहीं होगी कई दिन तक, लेकिन उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं कम होती है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको क्लीन कर देते हैं। जैसे हमको मछली हमने निकाली, उसको बर्फ़ में फ़ौरन लगाया, और हमारे जो बनाने वाले, जो हमारे उसकी कटिंग करने वाले लोग हैं वहाँ मौजूद हैं, तो उसकी कटिंग करते हैं और उसको कटिंग करके भी फ़ौरन बर्फ़ में रखते हैं, फिर उस समय गर्म नहीं होने देते। फिर उसको हम साफ़ करते हैं, उसकी धुलाई करते हैं, वो यहाँ पे पैक हो जाती है और दिल्ली चली जाती है। दिल्ली जाने के बाद क्या है कि अभी जो हम सप्लाई कर रहे हैं, कुछ हमने वहाँ पर कुछ लड़के हमारे पास हैं, और वहाँ पर एक फ़ोन नंबर है, उस पर जिन लोगों की मतलब डिमांड आती है, ऑर्डर आता है, तो हम उनके ज़रिए भेज देते हैं उसे। कहीं पर आधा घंटा, कहीं पर 1 घंटा लेते हैं हम उसकी सप्लाई करने में। जैसा साहब, अब आम तौर पे शादी ब्याह या दूसरे बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जिससे मछलियाँ बहुत यूज़ होने लगी हैं। जी। तो क्या शादी ब्याह के लिए भी आप, अगर कोई मछलियाँ बल्क में चाहता है तो क्या उनको आप मछलियाँ प्रोवाइड कराएंगे? हाँ, देखिए, क्योंकि हम जब इसी काम को कर रहे हैं और खुदा का शुक्र है कि ठीक ठाक स्केल पे है भी है, और मैंने बताया भी आपको, इसके अलावा फार्म भी हैं, झील हैं, डैम हैं, तो बस हमें थोड़ा सा पहले अगर वो बता दें तो कोई मसला नहीं है, उन्हें जितनी मछली चाहिए हम प्रोवाइड करवा देंगे। चूँकि आप जामिया नगर में मछलियाँ बेचेंगे, तो क्या आपने ये वहाँ अंदाज़ा लगाया है कि कौन कौन सी मछलियाँ वहाँ ज़्यादा बिकती हैं? जी, देखिए, अभी हम मांगूर पे तो बात कर चुके हैं, जो आपको बताया कि सिंगल कांटे की ज़िंदा मछली तो वो लोग मांगूर दे देते हैं, जो बताया भी आपको बहुत वैसी मछली है। उसके बाद जो एक और सबसे ज़्यादा बिकने वाली मछली है वो दिल्ली में सीलन कहलाती है। मछली अपने आप के अंदर ही अच्छी है, मतलब इस मछली की नस्ल में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन इसको जिस तरीके से प्रोसेस किया जाता है वो चीज़ ज़रा कुछ थोड़ी सी जो है शक के दायरे में आती है, और उस पर कई बार सवाल भी उठ चुके हैं कि इसको मतलब ज़्यादा दिन तक रोकने के लिए क्या करते हैं। जैसा कि मतलब मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इसमें बहुत बार बात हो चुकी है, और इसकी मतलब इसको रोकने की भी बात चली कि आंध्रा से इसको आने से रोका जाए। इस पर फॉर्मेलिन लगाते हैं। फॉर्मेलिन एक लिक्विड होता है जो कि मतलब इस चीज़ के लिए लगाया जाता है ताकि गोश्त ख़राब ना हो, लेकिन वो बहरहाल वो इस काम के लिए नहीं है कि लगाने के बाद उस गोश्त को खाया जाए। ठीक है, तो वो फॉर्मेलिन लग के आती है। दूसरी बात क्या है कि ये 15-15, 20-20 दिन तक बिकती है। वहाँ से जब आती है तो 1 हफ़्ता तो आंध्रा से यहाँ तक पहुँचने में लगता है, तालाब से निकलने के बाद। उसके बाद ये यहाँ पर मंडियों में रखी रहती है, फिर उसके बाद इनको जो है दुकानदार ख़रीद के लाते हैं, 2-4 दिन उनको भी बेचने में लगते हैं। रखी है, अगले दिन बेचते हैं, फिर बेचते हैं, तो कभी कभी ये 12-12, 15 दिन तक रुक जाती है। अब कोई मछली जिसके पेट में आलाइश मौजूद है, अगर हम उसको क्लीन कर देते हैं फ़ौरन और उसको अगर हम फ्रोज़न कर देते हैं तो बिल्कुल फ्रेश है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर वही मछली अगर उसके पेट में आलाइश या गंदगी मौजूद है तो कहीं ना कहीं जो है उसके गोश्त की क्वालिटी वो ख़राब होती है। तो उसमें 2 चीज़ें जो अच्छी नहीं है, वो एक तो ये है कि वो बहुत दिनों तक आलाइश के साथ, गंदगी के साथ वो रुकती है,
बर्फ़ के अंदर। दूसरा ये है कि जो मैंने आपको फॉर्मेलिन वाला बताया, तो फॉर्मेलिन जो है वो इसलिए लगाया जाता है चीज़ों पे, मतलब जिन चीज़ों पे लगता है वो खाने में इस्तेमाल नहीं होती हैं, लेकिन इसको ज़्यादा दिन तक ख़राब ना हो इसलिए सुना जाता है कि इस पे ऐसा करते हैं। ये थे ज़िया साहब, जिनके ये बेहतरीन से फार्म हाउस में मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। इनका इंटरव्यू किया मैंने अभी। मैंने इनके सभी तालाब को भी यहाँ देखा है और मैं हैरान हूँ कि इनका इतना बेहतरीन काम यहाँ पर है। अब ये अपना बिजनेस जामिया नगर तक फैलाना चाहते हैं, तो आप लोग जो मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ उस नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी पसंद की मछलियाँ इनसे मंगवाइए।